नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, कल हमने बात की थी प्रबंध के बारे में। प्रबंध क्या होता है और जो प्रबंध के क्या क्या मूल पहलू होते हैं, इन पे हमने डिस्कस किया था। तो उसमें जो है नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये सभी जो है उसमें प्रकार इसके बताए गए थे। आज हम साथियों बात करने वाले हैं नियोजन के बारे में, जो कि इसका सबसे पहला जो कार्य होता है प्रबंध का, वो होता है नियोजन, प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में आज हम जानने वाले हैं। साथियों, प्लानिंग जो है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग जो है यानी नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य होता है। नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। तो प्लानिंग क्या होती है साथियों? नियोजन या प्लानिंग की अगर हम बात करें तो भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है, इसका मेन जो अर्थ होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रबंध का कार्य है। नियोजन प्रबंध का प्रमुख एवं प्राथमिक कार्य है। नियोजन में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है और किस व्यक्ति द्वारा किया जाना है, शामिल किया जाता है। नियोजन में प्लानिंग जो होती है उसमें ये तय करना होता है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या कोई भी वर्क अगर हम कर रहे हैं तो वो कैसे करना है, किसको करना है, उसको कब करना है। ये सारी रूपरेखा जो है नियोजन के अंतर्गत आती है और इसमें ये सारी जो बातें हैं उनको जो है शामिल किया जाता है। जैसे कि हम मान लें कि कोई व्यापार की अगर हम बात करें तो हमारी जो है राशन की दुकान है, तो राशन की दुकान है तो राशन की दुकान पे सामान कहाँ से लाना है, किस व्यक्ति को वहाँ पर भेजेंगे जो कि सामान लेके आएगा, और कब इसकी ओपनिंग हमको करनी है, कि इसमें हमको कितना लाभ होगा, हमको जो है क्रय कितना होगा, विक्रय कितना होगा। इन सारी बातों का जो है ध्यान नियोजन के अंतर्गत आता है। नियोजन में हम इन सारी बातों की जो है प्लानिंग करते हैं। साथियों, अब हम बात करने वाले हैं नियोजन की विशेषताओं और उसकी प्रकृति के बारे में। सबसे पहला जो विशेषता है इसकी वो है प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य जो होता है नियोजन में, नियोजन जो है प्रबंध का सबसे पहला प्रमुख कार्य माना जाता है इसको। और सारे जो कार्य है सब सर्वप्रथम जो है प्राथमिक कार्य के रूप में इसको नियोजन को किया जाता है। उसके बाद में बाकी जो दूसरे जो कार्य होते हैं उनका स्थान आता है। तो सबसे पहले जो है नियोजन में प्राथमिक कार्य को रखा गया। नियोजन जो है एक प्राथमिक कार्य है प्रबंध का, जो कि सबसे शुरुआत में होता है। उसके बाद संगठन, नियुक्तिकरण और बाकी के जो कार्य हैं वो इसके बाद में आते हैं। दूसरे कार्य की अगर हम बात करें तो दूसरा जो कार्य होता है हमारा पूर्वानुमान लगाना। दूसरा जो विशेषता होती है पूर्वानुमान लगाना। तो पूर्वानुमान जो है विशेषता है इसकी नियोजन की। नियोजन में हम सबसे पहले पूर्वानुमान लगाते हैं कि कोई भी व्यापार हम कर रहे हैं तो ये कितने दिनों में हमारा पूरा हो जाएगा, इसमें लाभ कितना होगा और जितने लक्ष्य की हमने जो है प्राप्ति रखी है वो लाभ हमारा कब तक पूरा होगा। ये जो है पूर्वानुमान में इसको लिया जाता है। तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो तीसरी विशेषता है हमारी निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। तो नियोजन में साथियों तीसरा जो नियोजन का कार्य होता है वो लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है, कि जो भी लक्ष्य हमने रखा है वो हमेशा नियोजक के दिमाग में रहता है कि यहाँ तक हमको जाना है और इससे कितना लाभ की हमको प्राप्ति होगी, कहाँ तक ये लक्ष्य हमको निर्धारित करना है,
ये सारी बातें जो है नियोजन के अंतर्गत आती है और नियोजक जो है हमेशा इसका ध्यान रखता है। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो वो है यूनिटी, एकता। तो एकता में साथियों हमेशा यह ध्यान रखा जाता है कि एक ही समय पर हम कहीं दो योजना तो नहीं बना रहे हैं, या दो व्यक्तियों को अगर हमने एक ही योजना के बारे में तो कार्य नहीं दे दिया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नियोजन में अव्यवस्था हो सकती है, उसमें भ्रांति फैल सकती है और उसमें हमें कार्य करने में जो है असफलता भी हाथ लग सकती है। क्योंकि दोनों जब नियोजन करेंगे, दोनों में एकता नहीं होगी, या दो व्यक्ति हैं उनको अगर हमने बोल दिया कि आपको भी इसके बारे में प्लान करना है, आपको भी इसके बारे में प्लान करना है, तो वो दोनों के प्लान जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, ये इत्तेफाक की बात है कि वो दोनों के प्लान एक जैसे हों, लेकिन दोनों अपनी कार्य योजना को अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, प्रेषित करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है, एकता भी इसका विशेष जो है प्रमुख लक्षण इसमें आ जाता है कि हमको ये ध्यान रखना है कि एक ही समय पे हमको दो व्यक्तियों को जो है योजना बनाने का काम नहीं देना है। हमारी पांचवी और आखिरी विशेषता जो है नियोजन की, वो है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया। तो साथियों नियोजन एक जो है प्रक्रिया जो है बौद्धिक और जो है मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो दिए गए विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से हमको जो है सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है कि किसने जो है कार्य योजना अच्छी बनाई है, किसने जो है कार्य योजना को ठीक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। तो ये सारी बातों का ध्यान हमको इसमें रखना पड़ता है। इसमें हमको चिंतन की ज़रूरत पड़ती है, मनन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया का जो कार्य होता है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही, कोई जो है बौद्धिक मानसिक स्थिति से ठीक व्यक्ति ही इसके बारे में सही अनुमान लगा सकता है। तो साथियों आज हमने देखा कि नियोजन क्या है, इसका अर्थ क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है। तो साथियों 5 मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं हैं। हम चाहें तो और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है पुस्तकों और कई पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद में ये मेन रूप से जो है 5 विशेषताएं इसकी बताई गई है। सबसे पहली विशेषता एक बार मैं रिपीट कर देता हूं सभी को। सबसे पहला जो विशेषता होता है वो हमारा होता है प्राथमिक कार्य। दूसरा होता है हमारा पूर्वानुमान लगाना। तीसरी जो विशेषता है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य का होना। चौथा जो है वो है एकता का होना। पांचवा जो है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया का होना। और नियोजन प्लानिंग का अर्थ हम एक बार और समझ लेते हैं कि प्लानिंग क्या है। क्योंकि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग एक हमारा सबसे प्रमुख जो प्रक्रिया है। प्रबंध की अगर हम बात करें तो प्रबंध में नियोजन सबसे मुख्य प्रक्रिया है। सबसे पहले नियोजन को रखा जाता है, उसके बाद में जो है दूसरे कार्य आते हैं, जैसे संगठन, नियुक्तिकरण और प्रस्तुतिकरण। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये नियोजन के बाद में आती हैं। साथियों कल मैंने आपको प्रबंध के बारे में बताया था, प्रबंध के कार्य बताए थे। साथियों आज हमने नियोजन के बारे में पढ़ा और कल हम बात करेंगे जो है संगठन के बारे में, संगठन की विशेषताओं के बारे में, संगठन के कार्य के बारे में। और कल हमने जो पढ़ा था वो प्रबंध के उपलक्ष्य में पढ़ा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं वीडियो को। और ऐसे ही मैं आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।